स्वागत है आप सभी का। और अभी जो एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाल ही में चर्चा में क्यों है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जानने वाले हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है। फिर तीसरा इसका पॉइंट जानने वाले हैं। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट जानने वाले हैं जो ये 2023 का वुमेन रिजर्वेशन बिल था। ठीक है, वो क्या था। ठीक है, और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, चौथे पॉइंट में हम देख सकते हैं इस बिल की, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हम इन चीज़ों को देख के ये पढ़ने वाले हैं और ये इससे इन पॉइंट से आपका ये सारा बिल क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाल ही में चर्चाओं में क्यों है। आरक्षण संशोधन अधिनियम या संशोधन बिल 2026। आइए इसके 3 पॉइंट्स को समझते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या थे। पहला पॉइंट था जो लोकसभा है, ठीक है, जो लोकसभा है उसमें जो सीटें हैं, मैंने एक वीडियो पिछली बना रखी है जिसमें संसद के दोनों सदनों की सीटों के बारे में बात कर रखी है। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो लोकसभा की सीटों में एक तो अधिकतम रहती हैं और उसमें जो वर्तमान सदस्य होते हैं उतनी सीट होती हैं। तो अधिकतम सीट अभी 550 हैं और वर्तमान फिलहाल में अभी 543 हैं। इन 550 सीटों को बढ़ाकर करा जाना था 850। इसमें फर्स्ट, ठीक है, कितना करा जाना था, 550 से बढ़ाकर 850 करा जाना था। जो ये सीटें रहेंगी, जो वर्तमान में सीटें हैं, इन्हें 543 से 816 करा जाना था। ठीक है, वर्तमान में इतने सदस्य होंगे, बाकी आगे के लिए बचा कर रखनी थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था। सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट था जो सरकार को, यानी कि सरकार को जो परिसीमन के लिए जनसंख्या का आधार है, आधार वर्ष बदलने की शक्ति। ठीक है, कि सरकार को परिसीमन के लिए आधार, जो जनसंख्या का आधार वर्ष होता है, वो बदलने की शक्ति थी। ठीक है, देखिए अगर आधार वर्ष की बात करी जाए, जो अभी आधार वर्ष है, आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या का है। 1971 की जनसंख्या का है। 1971 में हमारी उस समय जनसंख्या थी 54, ठीक है, 54.8 करोड़, यानी कि इतने करोड़ के आधार पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 550 रखी गई थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो 2023 के, थर्ड क्या है, 2023 का जो महिला बिल, आरक्षण बिल था, उसमें आधार वर्ष को बोला गया कि 2027 के जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार क्या करती है कि ठीक है, जो परिसीमन के लिए आधार वर्ष 2027 की जगह 2011 लिया गया। ठीक है, तो ये 3 इसके एजेंडा थे। तो ये देखिए, एक पहली बात तो एक संशोधन अधिनियम था, कोई महिला आरक्षण बिल गिरा नहीं है, वर्तमान में भी बना हुआ है, वो आगे समझेंगे अभी। ठीक है, तो अब विपक्ष का क्या कहना था। विपक्ष का कहना था नहीं, आप इन्हीं सीटों पर वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दीजिए, क्योंकि 2027 में तो वैसे ही परिसीमन होता, तो आधार वर्ष चेंज होता, जनगणना होती। लेकिन इसी पर विपक्ष की मांग थी, सरकार का कहना था नहीं, ये होना चाहिए। और राष्ट्रपति ने, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार संसद का विशेष सत्र बुलाया था 3 दिनों का। संसद का, ठीक है, विशेष सत्र बुलाया गया था 3 दिनों के लिए। राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के, ठीक है, अंडर बुलाते हैं। तो अब ये यहाँ पर वोटिंग होनी थी। इस बिल को पास होने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए था।
अब वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, ठीक है। अब 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन इस बिल को 2/3 बहुमत इन्हीं विवादों की वजह से नहीं मिल पाया, ठीक है। यानी कि लगभग 298 पक्ष में गए थे, 230 विपक्ष में गए थे, तो ये नहीं हो पाया, ठीक है। अगर ये बिल पास हो जाता तो ठीक है, अगर ये बिल पास होता तो 816 में से 272 सीटें जो होती वो वुमेन्स के लिए रिजर्व हो जाती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इसी वजह से ही चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। इसका सेकंड पॉइंट को समझते हैं कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है, ठीक है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या था कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 का क्या था, ठीक है। और इसी के साथ फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है। आइए इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। देखिए सरकार ने क्या काम इन 2023 through the 16th constitutional amendment, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन, ठीक है। और कब हुआ था ये 2023 में, 2023 में हुआ था, ठीक है। ठीक है। और इसी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम क्या था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, 2023। इसी को बोलते हैं महिला आरक्षण बिल, इसी को बोलते हैं महिला आरक्षण, ठीक है, बिल 2023 के जरिए, ठीक है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। कितना परसेंट, 33% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, लोकसभा में। और जो राज्यों की विधानसभा हैं, जो राज्यों में विधानसभा हैं, वहां पर इनको आरक्षण दिया गया था। अब इस बिल में क्या था, इस बिल में था कि जो जनसंख्या का आधार लिया जाएगा, यानी कि जो जनसंख्या ली जाएगी किसके लिए, परिसीमन के लिए। परिसीमन से क्या होता है कि सरकार इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करती है कि एक एरिया में कितनी या एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। तो परिसीमन के लिए यानी कि जो डेलिमिनेशन होना था, ठीक है, उसके लिए आधार वर्ष जो नेक्स्ट सेंसस रखा गया जो कि 2027 में होना था। अब इसी को बदलने के लिए सरकार एक फिर से बिल लाती है, अभी इस जो पहले बताया, और वो अटक जाता है। इस बिल पर सर्वसम्मति से पास हुआ था, सभी ने वोट डाली थी, शायद नेगेटिव में कोई भी वोट नहीं थी, तो सभी ने इस पर वोट डाली थी और ये सर्वसम्मति से पास हुआ था। तो वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति ये है कि अभी भी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बन चुका है, वो 2023 में बन चुका है। मुद्दा ये था कि परिसीमन आयोग के लिए जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा लिया जाए, क्योंकि इसमें कहा गया था 2027 यानी कि नेक्स्ट सेंसस बोला गया था जो 2027 में होनी है, और पहले अब संशोधन के द्वारा सरकार इसे 2011 करना चाहती थी। तो पहली बात तो ये कि अभी कोई भी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नहीं गिरा है, अभी भी बना हुआ है, और वो 2023 से बना हुआ है, ठीक है। विपक्ष का ये भी कहना था कि अगर तुमको 2027 का सेंसस आधार वर्ष नहीं लेना था, 2011 का लेना था, तो उसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दे दिया जाना था, वर्तमान सीटों पर दे दीजिए। तो नहीं, तो खैर देखते हैं अगला क्या होगा। और आपके लिए ऐसे पेपर में क्या क्वेश्चन है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक है, ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 106वां संविधान संशोधन था। और ये जो वर्तमान में जो लाया गया था ये 131वां संविधान संशोधन था। देखिए यहाँ पास होने का नंबर कम होता है और जो पेश होने का नंबर, तो वो पेश हुआ है 131वां, और यहाँ ये पास हो चुके हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत संविधान के आर्टिकल 85 के तहत संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है और ये सारा जो अधिनियम है, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।